पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा डेवलपमेंट की दुश्मन रही है, जो चाहती है कि कश्मीर में अब भी पत्थरबाजी जैसे हालात हो, कश्मीर में वही गन, बम, ग्रेनेड, बुलेट बैलेट वही चले, उन्होंने उस प्रोजेक्ट की मुखालफत की जो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री कल यहां इनाग्रेट करके गई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया। उससे पता चलता है कि उनकी जहनीत वही बम ग्रेनेड वाली जहनीत है, उसी जहनीत को आगे लेकर वो चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर में डेवलपमेंट में हो, कश्मीर में विकास हो, कश्मीर में रोड बने, कश्मीर में टनल बने, कश्मीर में सड़कें बने, वो नहीं चाहते हैं। हम उसकी कड़ी लफ्ज में मजम्मत करते हुए ये कहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है, एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर और इस ताज को संवारने का जो उनका सपना है, हम यही अपील करते हैं कि हम सबको मिलके आके, हम सब लोगों को, जिस तरह से कल लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, हमें आके चल के कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट और कश्मीर के विकास के लिए आना चाहिए। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करना चाहता हूं, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया, आपने कश्मीर में मिलिटेंसी पैदा की, कश्मीर में आपने ऐसे हालात पैदा किए कि यहां मिलिटेंसी उठ गई। अब आज की अगर हम बात करें, देखिए कश्मीर अब मिलिटेंसी फ्री बन गया है और आज यहां अगर कहीं देखा जाता है तो सिर्फ डेवलपमेंट और यहाँ पीस और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी देखी जाती है। ये मोदी जी की देन है, ये उनकी देन है जिन्होंने कश्मीर को टेररिज्म से हट के एक टूरिज्म हब बनाए और आज करोड़ों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिलता है। हमें ऐसे प्रोजेक्टों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं, हमें उस प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कश्मीर को वो इतनी सीरियसली ले रहे और कश्मीर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए, आगा रोहल्ला साहब का ना आना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती, क्योंकि आगा रोहल्ला साहब इसी सेंटर कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहाँ के ऑनरेबल एमपी है और उन्हीं के जो क्षेत्र है, उनके इलाके में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और वहां इनाग्रेशन हुई। हमारा मानना है कि आगा रोहल्ला साहब को आना चाहिए। अब आगा रोहल्ला साहब और उमर साहब में आपस में क्या चल रहा है, इस बात से हम बेखबर है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपसी मसला है। लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज ए भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, मेरी यही आगा रोहल्ला साहब से गुजारिश है। कल आपके इलाके में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही थी, आपको आना चाहिए था। एक तारीख जो कल रकम हुई, उस तारीख में आप हिस्सेदार बनते और ये भी सुनहरी आरज़ू में लिखा जाता कि आगा रोहल्ला साहब जब श्रीनगर क्षेत्र के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी थे, तब ये टनल यहाँ बनी है। देखिए, अगर हम देखें तो कल देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और इतनी ठंड में वो यहाँ कल आए थे और उन्होंने कल यहाँ जो इनाग्रेशन टनल की है। और जहां आप बात करें इस रोड को, देखिए कल यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को पूरी करते हैं। लेकिन अब हमें वही रिवायती उस साज को बंद करना चाहिए। जिस तरह से कल 5वीं बार कश्मीर की सारी जमीन से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, हमें ये मान के चलना चाहिए कि कश्मीर को मौजूद वक्त पे स्टेटहुड मिल जाएगा। उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर रिपीट किया कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं और हम यही मान के चलते हैं, कश्मीर को बहुत जल्द स्टेटहुड वापस मिल जाएगा।